तो आज बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की अनुसूचियों के बारे में। तो आपको पता ही है ओरिजिनली 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अब 12 हो चुकी हैं। तो सभी को समझेंगे और याद करेंगे ट्रिक के साथ। तो पहली अनुसूची, इसके अंतर्गत आते हैं स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, आर्टिकल इसमें 1, 4 आ जाते हैं और ये ओरिजिनल है, यानी बाद में नहीं, पहले से ही मौजूद थी। ठीक है, अब दूसरी अनुसूची की बात करते हैं। तो इसमें बात की गई है इमोल्यूमेंट्स की। इमोल्यूमेंट्स यानी वेतन भत्ते की बात की गई है इसमें। तो इस कीवर्ड को जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि आगे हम इसी से ट्रिक बनाने वाले हैं। आगे बात की गई है ओथ्स एंड अफर्मेशंस की, यानी तीसरी अनुसूची बात करती है शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में, उसका प्रारूप बताती है। इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ अनुसूची की। चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, यानी 4 से चैम्बर भी होता है, और चैम्बर जो एक तरीके से हम राज्यसभा के लिए तो उससे कनेक्ट कर सकते हैं, राज्यसभा चैम्बर। आगे तो अगली अनुसूची है हमारी हाँ, तो फिफ्थ अनुसूची है शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में। जो फिफ्थ अनुसूची है ये आर्टिकल 244 इसमें आ जाता है, और इसको हम याद रख सकते हैं 5 पहाड़ी के नाम से भी। अब आगे है छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में आते हैं कुछ ट्राइबल एरियाज जो स्पेशल है अपने आप में। कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो भाई एटीएम, इसको एटीएम और एम इसमें 2 बार है, एक बार मिजोरम के लिए है और एक बार मेघालय के लिए। तो एटीएम स्क्वायर कर दो या फिर एटीएम 2 कर सकते हैं। आगे 7th अनुसूची है संघ, राज्य एवं संवर्ती सूची। आर्टिकल 246 इसी के अंतर्गत आता है, जिसमें बात की गई है किसकी? तो जो सूचियां हैं उसकी बात की गई है इसमें। अब 8वीं अनुसूची है लैंग्वेज के बारे में। तो भाई अभी इसमें 22 लैंग्वेजेस एडेड हैं, मूलतः इसमें 14 थी। अच्छा, तो भाई 8 आवाजें हैं, यानी जैसे हम भाषा को 8 आवाज, तो ऐसे ही है, दोनों शुरू होता है, उससे जोड़ के हम इसको याद रख सकते हैं। अब इनकी ट्रिक समझेंगे। अच्छा, पहले पूरी कर लेते हैं। तो 9th अनुसूची है बच्चों आपकी, तो ये है भूमि सुधार के बारे में, जिसको पहले जो संविधान संशोधन हुआ था पहले वाला, उससे जोड़ा गया था इसको 1951 में। तो नो से न्याय से बचाव के लिए क्या किया गया? नो से न्याय भी होता है ना, तो न्याय से बचाव के लिए 9वीं अनुसूची में कुछ सब्जेक्ट्स को डाल दिया जाता है। आगे बात करेंगे 10th अनुसूची, ये है दल बदल के बारे में। तो 10 दल बदल, ठीक है, तो भाई 10 लोगों ने दल बदला, तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। 11वीं अनुसूची है किसके बारे में? पंचायत के बारे में, और पंचायत के इसमें 29 विषयों की बात की गई है। तो ये भाई 11 गांव, तो 11 गांव, तो दोनों ही ग से शुरू होते हैं। 12th अनुसूची है आपकी पावर्स ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, जिसमें 18 सब्जेक्ट हैं, तो 12 बस्ती, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। बाकी हम इसकी ट्रिक और समझते हैं, जो भी आपको याद रहे उससे आप इसको कनेक्ट करके याद रखना, क्योंकि इससे यूपीपीसीएस में काफी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो भाई पहला इसमें एक कीवर्ड है या न्यूमोनिक है, वो है टीयर्स। तो भाई ये हो गया, ये जो कीवर्ड है बच्चों ये हो गया टीयर्स। ठीक है, इसको मैं बना देती हूं अच्छे से। तो टीयर्स हो गए यहां तक। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, तो भाई जो पुराना पीएम है उसके टीयर्स। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, तो ये आपकी ट्रिक है इसमें, यानी टी फॉर टेरिटरी। पहली अनुसूची में बात की गई है किसकी? क्षेत्र की बात की गई है, टेरिटरी की बात की गई है। दूसरी में बात की गई है इमोल्यूमेंट, यानी वेतन भत्ते की बात की गई है, ये ई से होगा। फिर तीसरी अनुसूची में बात की गई है शपथ की, शपथ और प्रतिज्ञान अभी हमने देखा ना, तो अफर्मेशंस की बात की गई है। फोर्थ में बात की गई है राज्यसभा में सीटों की, तो भाई यानी राज्यसभा, तो आर आ गया इसमें। फिर 5th में बात की गई है शेड्यूल एरियाज की, तो ऐसे ये आपका टीयर्स यहां तक पूरा हो जाता है। कहां तक भाई? तो टीयर्स आपका हो रहा है यहां तक पूरा। अब ऑफ से, तो इसको भाई ऑफ को बहुत अच्छे से याद रखना है। तो अदर शेड्यूल एरिया,
अदर शेड्यूल एरिया, जिसमें कि हमने देखा था अभी कौन से थे, ATM 2 जो हमने याद किए थे, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। आगे O4 है, फिर अच्छा फिर ये रह जाता है फेडरल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे है 7वें में है सूची, कौन सी सूची है 7वें में, तो वो सूची है आपकी जो सब्जेक्ट वाली लिस्ट है कि कौन सा केंद्रीय यूनियन सूची में होगा, कौन सा स्टेट सूची में होगा, कौन सा कंकरेंट सूची में होगा। तो ये फेडरल स्ट्रक्चर 7वीं अनुसूची में। आगे 8वां है ऑफिशियल लैंग्वेज। तो भाई ओ से है आपका, ये शुरू होता है, तो 8 आवाज से भी हमने इसको कनेक्ट किया था, किससे, आवाज से, ठीक है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज 8 आवाज, तो इसमें बात की गई है किसकी, ऑफिशियल भाषाएं। 9वीं अनुसूची है, तो भाई लैंड रिफॉर्म, तो इसमें आ जाएगा आपका ओ शुरू हो चुका है, ओल्ड, एल से भाई लैंड रिफॉर्म की बात की गई है। आगे है 10th अनुसूची, इसमें बात की गई है डिफेक्शन की, D4 डिफेक्शन। फिर P से भाई पंचायत है और M से है आपके म्यूनिसिपैलिटीज। तो आप इस न्यूमेरिक से इन्हें सारी अनुसूचियों को क्रम में याद रख सकते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी हम इनको एक बार और देख लेते हैं। माना कि कोई व्यक्ति कहीं पर आता है, तो भाई वो ज्वाइन करता है किसी ऑफिस को और उससे पूछा जाएगा सबसे पहला क्वेश्चन कि कहाँ से आए हो, यानी वो अपने राज्य के नाम बताएगा कि मैं यहाँ से आया हूँ। तो वो नाम है आपके कहाँ पे, यानी जो टेरिटरी है, राज्य है, उनके नाम पहली अनुसूची में है। फिर उससे पूछा जाएगा पैसा कितना लोगे, तो क्या पूछा जाएगा भाई, तो पहले पूछा कहाँ से आए, कहाँ से आए, उसके बाद पूछा पैसे कितने लोगे, पैसे के बारे में पूछा। फिर पूछा कि भाई काम तो करोगे ना, तो काम तो ठीक से करोगे, बीच में जाओगे तो नहीं, तो शपथ लो, ठीक है। तो उसने प्रण लिया, यानी शपथ दिलाई गई। उसके बाद उसको बताया गया आपको इस सीट पर बैठकर काम करना है। तो सीट की बात की गई है 4th अनुसूची में। तो भाई सीट दिखाई गई उसको, सीट दिखाई गई उस व्यक्ति को। उसके बाद उसके बारे में जाना गया, ठीक है। यानी ऑफिस में ही कोई था जिसको इंटरेस्ट था कि भाई उसकी बेटी जवान हो गई है, उसकी शादी करा दूं, तो वो उससे कास्ट वगैरह के बारे में पूछता है और वो व्यक्ति बताता है कि भाई मैं तो इस शेड्यूल एरिया से हूं, ठीक है। तो वो अपना बताता है कि शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में एक तरीके से बात की गई है यहाँ पे शेड्यूल एरियाज में, ठीक है। शेड्यूल एरिया से हूं, तो वो फिर आगे क्वेश्चन आता है कि कौन सी आपकी जाति है, ठीक है। तो वो पूछता है कि मैं ST हूं, ठीक है। अब आगे उससे फिर पूछा जाता है, जो 7वीं अनुसूची में हम देखेंगे कि भाई क्या लोगे, यानी कि वो लिस्ट बताओ जो आप गिफ्ट लोगे शादी में, ठीक है। तो उससे क्या किया जाएगा, तो भाई वो लिस्ट बताता है, 7वें नंबर पे वो लिस्ट बता रहा है। फिर देखा जाएगा कि भाई जो लड़की जिससे शादी करनी है वो भाषा कौन सी बोलती है, तो भाषा की बात की जाती है, ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जाती है, यानी शादी हो रही है और उसको भाषा सीखनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि लड़की शादी करके जाएगी तो भाषा उसको सीखनी पड़ी। तो यहाँ हम शादी वाला वो पूरा वो बना सकते हैं। तो भाई भाषा क्या है, उसने लड़की ने सीखी। अब भाषा सीख ली है, तो अब आगे भाई जो लड़के के पास जो लैंड है, ठीक है, जो उसके पास भूमि है, तो उस पर हो गया झगड़ा, ठीक है। तो भाई झगड़ा हो गया क्योंकि भाई अब उसकी शादी हो चुकी है, तो अब वो झगड़ा करेगा, उसको अपनी भूमि अलग से चाहिए, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे भाई 10वीं अनुसूची में अब झगड़ा हो गया था, तो क्या हुआ, तो भाई दल बन गया घर में, यानी अलग अलग हो गए लोग, सबने अपना दल बना लिया, ठीक है। तो दल बन गया घर में। अब ये जो है जब झगड़ा हुआ भाइयों के बीच में, एक ने किसी को ज्वाइन किया, किसी ने दूसरे को ज्वाइन किया, तो फिर पहुंचे पंचायत। कहां पहुंचे, पंचायत पहुंचे। पंचायत पहुंचे तो पंचायत ने क्या किया, उनको वहां से निकाल दिया। कहा भाई आप यहां से चले जाओ, आपने पूरे घर के अंदर झगड़ा कर दिया है,
तो वापस लौट आए कहाँ पे, शहर लौट आए, शहर लौट आए वापस, तो म्यूनिसिपैलिटी एरिया में लौट आए हैं वापस। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप इस स्टोरी को इमेजिन करके या फिर और कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी बनाकर भी शेड्यूल्स को याद रख सकते हो। तो ऐसे ही ट्रिक के साथ अब पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की जो लिस्ट है वो सीखने के लिए, यानी जो इस तरीके के सब्जेक्ट्स होंगे जिनको हम ट्रिक के माध्यम से सीख सकते हैं, तो उसके लिए जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली नए ट्रिक्स मिलेंगे। नमस्ते।